नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश मिश्रा और आप सभी देख रहे हैं द इंडियन ओपिनियन। आज हम मौजूद हैं एक ऐसे संत के साथ जिनका नाम है जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज जी। और ये धर्म प्रचार की यात्रा पर निकले हैं और आज हमें सानिध्य इनका प्राप्त हुआ है जनपद बाराबंकी में। और हम इनसे कुछ विषयों पर बात करेंगे और जानेंगे कि धर्म प्रचार इस यात्रा का क्या महत्व है और ये अभी किन किन रास्तों से होते हुए विचरण करेंगे और इनका क्या उद्देश्य है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द इंडियन ओपिनियन में। तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे, जो आप ये धर्म प्रचार की यात्रा कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? कहाँ तक इसका उद्देश्य अभी तक फलीभूत हुआ है, इसके बारे में बताएं। कहाँ तक फलीभूत हुआ है इस विषय में तो हम जल्दी नहीं बता पाएंगे, वो तो कुछ परिणाम आने के बाद ही बता सकते हैं। लेकिन बस इतना ये कह सकते हैं कि लक्ष्य केवल धर्म प्रचार का ये है कि लोगों को अपने वास्तविक धर्म का ज्ञान हो। और जैसे पिता का पुत्र के प्रति, पुत्र का पिता के प्रति, पत्नी का पति के प्रति, पति का पत्नी के प्रति और गुरु का शिष्य के प्रति, शिष्य का गुरु के प्रति लोगों को ज्ञान हो, इस दृष्टिकोण से हम धर्म प्रचार करते हैं। स्वामी जी, आप कांग्रेस के समय में आपने राम लला जन्मभूमि का भी कार्य देखा था। वर्तमान समय में भाजपा की सरकार में वहाँ पे एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। तब के समय में अब के समय में क्या अंतर आया है, कैसा लग रहा है? संत समाज में एक उनके आराध्य प्रभु श्री राम का, जगत के आराध्य जो है, उनका एक मंदिर, भव्य मंदिर बन रहा है और एक लंबी तपस्या थी संत समाज के साथ साथ आम जनमानस की भी। कैसी अनुभूति हो रही है संत समाज को? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है। वरीयान एषते प्रश्न कृतो लोकहितो नृप। श्रेष्ठ प्रश्न है आपका और इसमें बहुत सी बातें हैं। राजनीतिक दल तो अपने राजनीतिक हानि लाभ के लिए ही कोई भी कार्य करते हैं और हम लोगों ने तो राम जी के नाम पर ही मुड़ मुड़ाया है, राम जी के नाम पर ही दाढ़ी रखाई है, राम जी के नाम पर ही वेश धारण किया है। तो अंतर्बाह्य सब भगवान राम जी ही हैं हमारे। कांग्रेस के समय में भी रामलला का कार्य कुछ ताला खोलने के रूप में जैसे हुआ, वो कांग्रेसी शासन में हुआ। कामेश्वर चौपाल के द्वारा जो उस समय शिलान्यास करवाया गया था, वह भी कांग्रेसी शासन में ही हुआ। भले उसके लिए हम लोगों को पापड़ बेलने पड़े, आंदोलन करना पड़ा। और उस ताला खोला यदि कांग्रेसी शासन में, तो ताला लगा भी था कांग्रेसी शासन में ही। जिस समय गोविंद बल्लभ पंत की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, उस समय ही मूर्ति प्रतिष्ठित हो गई थी और फिर नेहरू जी ने कहा था मूर्ति हटा दी जाए, तो उन्होंने कहा था मूर्ति हटा देने पर बलवा हो सकता है, मूर्ति नहीं हटाई जा सकती है। तो कहा ताला लगवा दिया जाए, तो ताला लग गया। और कालांतर में उसी कांग्रेस ने ताला खुलवाया राजीव गांधी जी के शासनकाल में, और वीर बहादुर सिंह जी जिसमें मुख्यमंत्री थे, उनके शासनकाल में वो ताला खुला भी। और राम जन्मभूमि ताला खोलो आंदोलन हम लोगों ने चलाया था उस समय की वेशभूषा में और अभी फर्क है। उस समय बाल बड़े बड़े होते थे, मूछें होती थी हमारी। आज पहचान कुछ दूसरे रूप में आप लोगों को दृष्टिगोचर हो रही है। तो मूल बात ये है कि भाजपा के शासनकाल में और कांग्रेस के शासनकाल में फर्क केवल इतना है कि कांग्रेस कुछ दूसरे तबकों का भी ख्याल करते हुए डरते डरते काम करती थी और भाजपा निर्भय होकर के भगवान राम का काम कर रही है। फर्क केवल इतना ही अंतर हुआ है, जैसा मुझे लगता है। स्वामी जी, आप वैष्णव समाज के महामंत्री भी हैं और वर्तमान समय में अगर देखा जा रहा है तो हिंदू समाज को, खासकर हिंदू समाज को विघटित करने के लिए उन्हें कई उपजातियों में बांटा जा रहा है। हालांकि वर्ण व्यवस्था तो सनातन धर्म में काफ़ी पहले से चली आ रही थी, लेकिन वर्तमान समय में सनातन व्यवस्था को तोड़ मरोड़ के कहीं ना कहीं प्रस्तुत किया गया है। वर्ण व्यवस्था के अनुसार लोगों को बांटा जा रहा है। क्या नुकसान होने वाले हैं इससे, और इसके उत्थान के लिए, इसको बांधने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं कि भविष्य में ऐसी कोई घटनाएं ना हो जो हिंदू जाति खासकर एक जातियों में, छोटी छोटी उपजातियों में बंटती जा रही है और लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक दूसरी जाति के प्रति विद्वेष भी आ रहा है। इसको रोकने के लिए संत समाज के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? संत समाज के द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है इस विषय में तो विस्तृत जानकारी जो है वो संत समाज का पूर्ण अवलोकन भ्रमण करने के बाद होगा। बस केवल आप इतना समझ लीजिए कि
जातियां तो श्रृंगार हैं। हमारा शरीर जो है, कान कान की तरह नाक तो है नहीं, नाक का स्वरूप अलग है, कान का स्वरूप अलग है, मुंह का स्वरूप अलग है, हाथों का स्वरूप अलग है। अब आप कह दो सब बराबर हो जाएं तो हाथ कान नहीं हो सकता है, कान नाक नहीं हो सकता है, नाक आँख नहीं हो सकती है, आँख बाल नहीं हो सकती है। और इस शरीर का श्रृंगार ही इसी रूप में है और यही सौंदर्य है हमारा। जातियाँ तो हमारा श्रृंगार हैं, बशर्ते कि हम उन्हें श्रृंगार के रूप में देखें, विद्वेष के रूप में देखना बंद करें। हम उनको आपस में एक परिवार के रूप में देखें कि हमारा एक परिवार है और उस परिवार के रूप में ब्राह्मण जो है मुख है, ब्राह्मणों से मुखमासीत, बाहु राजन्य, क्षत्रिय भुजा है, उरु तदस्येद वैश्यः, वैश्य जंघा है, और पदभ्यांगुं शूद्रो अजायत, जो वेद भगवान कहते हैं। चरण जो है वह शूद्र है। चरण में जब तक भगवान विष्णु नहीं प्रवेश किए तब तक विराट पुरुष नहीं उठा। इंद्र ने भुजाओं में कर्म शक्ति के साथ प्रवेश किया, सरस्वती ने जिह्वा में वाक शक्ति के साथ प्रवेश किया, सूर्य ने नेत्रों में दृश्य शक्ति के साथ प्रवेश किया। उसी प्रकार फिर भी वह विराट पुरुष नहीं उठा। नोद तिष्ठत तदा विराट, नोद तिष्ठत तदा विराट, ऐसा भागवत महापुराण द्वितीय स्कंध में कहा है। जब भगवान विष्णु ने गति क्रिया के साथ पैरों में प्रवेश किया तो विराट पुरुष जो है उठा। तो इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो चरण का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। चरण के ही ऊपर ही सब आधारित है और भगवान इसीलिए करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम, महाप्रलय के समय में अपने पैर के अंगूठे को चूसते हैं कि भाई क्या विशेषता है इसमें कि इस चरण को लोग धोते हैं और इस चरण से निकली हुई गंगा को इतना पवित्र मानते हुए सबको पवित्र करने की क्षमता वाला जल समझते हैं। वैशिष्ट क्या है इसका, तो इस रूप में देखते हैं, एक समुदित रूप में देखते हैं और एक रूप में देखते हैं। और यही हम सब लोगों ने अनुभव किया, संतों ने अनुभव किया, ऋषि महर्षियों ने अनुभव किया। और ये अनुभव करके ही ऋषि महर्षियों ने इसको एक परिवार के रूप में माना कि एक परिवार है। जैसे यज्ञ होता है तो यज्ञ एक पारिवारिक कार्यक्रम है। उस यज्ञ में यजमान बनते हैं क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि ब्राह्मण। तो शूद्र जो है लकड़ी काटता है, छप्पर छाता है, तमोली जो है तांबूल इकट्ठा करता है, तांबूलम समर्पयामी, तांबूलम समर्पयामी हम कहते हैं। जोलाहा के द्वारा बने हुए वस्त्र से वस्त्रम समर्पयामी, वस्त्रम समर्पयामी हम करते हैं। मतलब कील ठोकने का भी काम होता है उसमें कि इधर से उधर खंभे न जाएं बांस के। सब वर्णों की भूमिका उसमें होती है। कुशवाहा जिनको कहते हैं, आज आप सब लोग कुशवाहा एक समुदाय है, वो कुश वहन करता था यज्ञ में, कुश उखाड़ करके लाने की जिम्मेदारी उनकी थी। तो इस तरह एक व्यापक दृष्टिकोण से मिलजुल करके ये काम करते थे। इसीलिए जो विरोधी शक्तियाँ थीं वो यज्ञ के विरोध में खड़ी हो जाया करती थीं, चाहे वो कंस की शक्ति हो और चाहे वो रावण की शक्ति हो, चाहे वो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु की हो। ये लोग यज्ञ के विरुद्ध ही क्यों खड़े होते थे? क्योंकि यज्ञ ही भारतीय संस्कृति के समस्त जातियों वर्णों को एक साथ लेकर के चलने वाला सामूहिक कार्यक्रम था। इसीलिए ये लोग यज्ञ का ही विरोध किया करते थे प्रायः। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो हमारे यहाँ विभेद और विरोध नहीं था। जैसे कि हम उदाहरण दे सकते हैं आपको कि विदुर जी को महामंत्री बनाया गया था, प्रधानमंत्री बनाया गया था और वो दासी के पुत्र थे, शूद्रा से उत्पन्न हुए थे वेदव्यास जी के माध्यम से, शक्ति के माध्यम से, लेकिन दासी के पुत्र थे। लेकिन उनको प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठाया गया था। शबरी के जूठे बेर खाए, जो भील जाति की थी, भगवान राम ने शबरी के जूठे बेर खाए। इसलिए क्या किसी मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बल पर भगवान राम ने शबरी के जूठे बेर खाए थे, या किसी काका कालेलकर आयोग के बल पर धृतराष्ट्र ने प्रधानमंत्री बनाया था विदुर जी को? इन सब चीज़ों को जब हम सोचते हैं और अध्ययन करते हैं तो हमें लगता है कि जातियाँ अच्छी हैं, लेकिन जातिवाद बहुत बुरा है। जातिवाद से हमें छूटना चाहिए और जातियों को श्रृंगार के रूप में, अपने परिवार के रूप में इनको लेकर चलना चाहिए और हम उनका सम्मान भी करते हैं। संतों की परंपरा में ऐसा हुआ, संत रविदास का नाम हम आज इतने सम्मान से लेते हैं। विदुर जी की नीति विदुर नीति के रूप में हम समाज में लोगों को उपदेश देते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि लोग इस बात को समझें और यही धर्म प्रचार
का हमारे लक्ष्य है कि लोग इस बात को समझ करके आपस में उसी रूप में रहना प्रारंभ करें जैसे पहले रहा करते थे। तो जातिवाद के आधार पर विभाजन समाप्त हो, विद्वेष समाप्त हो। हम को यहाँ पर बताना चाहेंगे कि स्वामी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि जातिवादिता करना बहुत बुरा है, और एक स्वामी जी द्वारा एक उदाहरण देते हुए ये भी बताया गया कि जो वर्ण व्यवस्था है वो प्रत्येक मनुष्य के शरीर के अंदर ही होती है, वो कहीं अलग से नहीं है। ये आपका नज़रिया है कि आप किसी वर्ण व्यवस्था को छोटा देखते हैं, बड़ा देखते हैं, जबकि स्वामी जी द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि शास्त्रों में भी यह पूरी तरीके से उल्लिखित किया गया है कि वर्ण व्यवस्था को जो बनाया गया वो मनुष्य के अंदर ही विराजमान है। स्वामी जी, वर्तमान समय में मुस्लिम समुदाय में वसीम रिजवी के द्वारा एक धार्मिक ग्रंथ कुरान को लेकर कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो मुस्लिमों की धार्मिक पुस्तक है कुरान, उसमें कुछ ऐसे शब्द लिखे हुए हैं, कुछ ऐसी आयतें लिखी हुई हैं जो समाज के लिए हितकारी नहीं है। मुस्लिम समाज उसका लगातार विरोध कर रहा है, उनके खिलाफ फतवे जारी हो रहे हैं। इस पर क्या कहना है आपका, और कहाँ तक ये सही है कि किसी भी जो धार्मिक पुस्तक है, किसी भी धर्म की है, उसका एक इज्जत की जाती है, सर्वधर्म समभाव की नज़र से देखा जाता, उस पर सवाल उठाना, उस पर बात करना, उस पर याचिका दाखिल करना किस हद तक सही है? इसके बारे में कुछ बताएं। यह प्रश्न जो आपने किया है बंधु, बड़ा ही संवेदनशील प्रश्न है, और संवेदनशील इसलिए यह प्रश्न है क्योंकि वह किसी धर्म से जुड़ा हुआ है। हम हिंदू धर्माचार्य हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के ऊपर तो मैं कमांड के साथ बोलने की क्षमता रखता हूँ। मुस्लिम धर्म ग्रंथों को मैंने पढ़ा है, मैंने कुरान भी पढ़ा है, और विशेष करके हिंदी संस्करण कुरान का जो प्रयाग नारायण शिवाला की तरफ से कानपुर से प्रकाशित हुआ था, बद्रीनारायण तिवारी जी ने प्रयास किया था, और शैलेश जैदी की कविताएं भी मैं पढ़ा हूँ, और विशेष करके बहुत से मुशायरों में भी मैं उपस्थित हुआ हूँ। मैं केवल इतना समझता हूँ कि इस्लाम में सारी दुनिया को दो हिस्सों में देखा जाता है, एक दारुल इस्लाम और एक दारुल हरब। दारुल हरब वह है जहाँ पर वह स्टेट इस्लाम नहीं बना, वह राज्य इस्लाम नहीं बना। दारुल इस्लाम वह है जिसका इस्लामीकरण पूर्ण रूप से हो चुका है। तो इस दृष्टिकोण से फाइटिंग की एक जो प्रवृत्ति है लड़ने की, वो दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बना देने के लिए है। हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम जिसको न माने उसको मानने वाले को मार डालें, ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ तो इतने मतांतर हुए, शंकराचार्य हों, रामानुजाचार्य हों, वल्लभाचार्य हों, विष्णु स्वामी हों, निम्बारकाचार्य जी हों, माध्वाचार्य जी हों, और रामानंदाचार्य जी हों, संत रविदास जी हों, संत तुकाराम जी हों, संत ज्ञानेश्वर जी हों, कोई भी हों, चैतन्य महाप्रभु जी हों बंगाल के, कहीं किसी भी क्षेत्र में जहाँ भी जितने भी लोग हुए हैं, सब लोगों ने समाज को एक जोड़ने का ही कार्य किया है। कुरान में ऐसी आयतें हैं कि जब रोज़ा के दिन बीत जाएं तो फिर काफिरों को मार डालो, तुमको बहिश्त मिलेगा, ऐसी चीज़ें मैंने भी पढ़ी हैं कुरान में, और उनके उदाहरण भी हैं। तो अब इन्हीं चीज़ों को पढ़ करके सलमान रुश्दी ने द सैटेनिक वर्सेस नाम की एक पुस्तक लिखी थी, जिसका मूल कारण लिखने का यही था कि कुरान में कुछ बातें ऐसी हैं जो दूसरे को जीने देने का ही हक नहीं रखने देना चाहते, और कहते हैं कि ऐसे लोगों को मार देना चाहिए। तो जो इस्लाम नहीं स्वीकार करते हैं, जो काफिर हैं, मूर्ति पूजा करने वाले हैं, वो काफिर हैं। अब मूर्ति पूजा केवल हाथ पैर की ही मूर्ति नहीं बनती है, आप अक्षरों का भी मॉडल अगर बना करके और फोटो में फ्रेम करके अगर पूजा करते हैं, आयतें ही हैं, तो वो भी मूर्ति हुई एक तरह से, वो अक्षरों की मूर्ति हुई, वो अक्षरों की मूर्तियाँ हो गई, उसको अक्षरों की मूर्ति मान लीजिए। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि जो मूर्ति पूजा नहीं मानते हैं वो काफिर हैं, और उनको जिंदा रहने का हक नहीं है दुनिया में। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको मैंने पढ़ा था तो मुझे ये लगा। और भी एक चीज़ है, अभी पहले ही
आप लोगों ने सुना है, उनके ग्रंथों में भी ऐसा है और उसके प्रमाण भी लोगों ने प्रस्तुत किए हैं कि 1985 के बाद जो है ये सब समाप्त हो जाएगा। सब कुछ समाप्त होने की बात भी आई थी। आप लोग तो पत्रकार हैं, अच्छी तरह से जानते होंगे, ये भी बात आई थी, लेकिन उसके बाद भी तो अस्तित्व वजूद जिंदा है आज भी। तो हमारा जो भारतीय दर्शन है, जो भारतीय शास्त्र है, उसने समाज को विकसित करने की दिशा में ही प्रयास किया है। शून्य का आविष्कार संसार के सामने करके देने वाला भारतवर्ष ही है। रामानुजन जैसे व्यक्ति जो गणित के महत्वपूर्ण सिद्धांत को, जो कि फेल्योर थे परीक्षा देने में, पढ़ने में, लेकिन उन्होंने गणित के ऐसे सिद्धांत दिए। आज सबसे महत्वपूर्ण विषय यही है कि शिक्षा पद्धति में ऐसा परिवर्तन होना चाहिए जो लोगों को जोड़ने का काम करे। क्योंकि बच्चा जब पढ़ने के लिए जाता है तो कॉन्वेंट में ज़्यादा हाई फैमिली के लोग भेजना चाहते हैं, तो कॉन्वेंट वालों के लिए भी निर्देशन जारी हो कि आप ऐसी चीज़ पढ़ाएंगे जो लोगों को एक जोड़ने के मार्ग में ले जाए। मदरसे में भी बच्चा जाता है पढ़ने के लिए, मदरसों को भी ये गाइडलाइन होनी चाहिए कि कुरान की वे आयतें आप नहीं पढ़ाएंगे बच्चों को जिसमें काफिरों को मार देने की बात कही जाती है, क्योंकि जो लिखा हो तो लिखा। अब हमें वर्तमान परिवेश में क्या करना चाहिए जिससे कि समान भाईचारे के रूप में, सह अस्तित्व के रूप में हम आगे चल सकें। इसके लिए जो चीज़ें, कोई ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ें ही अच्छी हों। पुराणमित्येव न साधु सर्वम न चापि सर्वम नवमित्यवद्यम। पुराणमित्येव न साधु सर्वम, ये पुरानी चीज है इसलिए 100% वो सही ही है, ये नहीं कहा जा सकता। और न चापि सर्वम नवमित्यवद्यम, ये नया है इसलिए इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए, सब खराब है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। तो कहना क्या चाहिए? बोले संतः परीक्षान्यतरद् भजन्ते। जो संत हैं, जो विचारक हैं, वो उसकी परीक्षा करके, उन दोनों का अध्ययन करके एक नया सिद्धांत स्थापित करते हुए समाज को जोड़ने वाला मार्ग निर्धारित करते हैं। और मूढ़ पर प्रत्यय नेय दृष्टि ही, और जो मूढ़ है, जो अज्ञानी है, वह उन्होंने कह दिया इसीलिए यह सही है, यह मान करके चलता है। तो इसके लिए हमारी भारतीय संस्कृति में ही कहा गया है। कोई प्रश्न आप कर सकते हैं भारतीय संस्कृति में। प्रश्न करने पर आपको ये नहीं कहा जा सकता है कि तुम प्रश्न कर रहे हो, सवाल उठा रहे हो इस्लाम के ऊपर, इसलिए तुम काफिर हो, ये नहीं कहा गया। हमारे यहाँ तो प्रश्नोपनिषद नाम का एक उपनिषद ही है जिसमें प्रश्न ही प्रश्न है और उनके समाधान हैं। सच पूछो तो ये जिंदगी भी एक प्रश्न है और उसी का समाधान हमको इन लोगों के द्वारा प्राप्त होता है जो प्रैक्टिकल किए हैं और आज भी समाज में कर रहे हैं। उनसे हम अध्ययन करते हुए परस्पर मिलजुल करके भाईचारे के साथ, सह अस्तित्व के साथ हम चलें। इस्लाम भी हमारे ही झंडे का एक अंग हो जाता है। इस्लाम में नीले रंग का झंडा या हरे रंग का झंडा, उसमें चंद्रमा और उस चंद्रमा के अंदर एक तारा रहता है, आप जानते होंगे। वो क्या है? समुद्र मंथन हुआ, समुद्र से चंद्रमा प्रकट हुआ। समुद्र का पानी कहीं नीला और कहीं हरा, इन दोनों रूपों में आपने देखा होगा, इसलिए वो समुद्र के पानी का रंग है झंडे का। समुद्र से चंद्रमा प्रकट हुए तो उसमें चंद्रमा भी है उस झंडे के अंदर। चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, जो 27 नक्षत्र हैं। उसमें रोहिणी नक्षत्र सबसे ज़्यादा प्रिय है चंद्रमा का, इसीलिए चंद्रवंश में जब भगवान कृष्ण उत्पन्न होते हैं तो चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र जो रोहिणी है उसी में अवतार लेते हैं। सूर्य का सबसे प्रिय नक्षत्र पुनर्वसु है, इसीलिए भगवान राम जब अवतार लेते हैं तो पुनर्वसु नक्षत्र में अवतार लेते हैं। तो मैं केवल इतना बताना चाहता हूँ कि वो जो झंडे का रंग है वो हमारे समुद्र का रंग है। वो जो चंद्रमा का स्वरूप है वो चंद्रमा है। चंदा मामा दूर के हमको देखें घूर के, चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा, ये सब गीत आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से और पढ़े भी हैं। चंदा मामा दूर के हमको देखें घूर के, ये भी आप लोग जानते हैं। तो चंद्रमा मामा कैसे हो गए भाई? जो समुद्र मंथन हुआ तो लक्ष्मी जी भी उसी समुद्र से प्रकट हुई।
समुद्र मंथन से, ये आप सब लोग अच्छी तरह जानते होंगे। तो लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से प्रकट हुई तो वो मेरी माँ, भगवान विष्णु की वो पत्नी है। भूदेवी पृथ्वी भी भगवान विष्णु की पत्नी है। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में सवेरे सवेरे हम धरती को प्रणाम करते हैं तो कहते हैं। तो जगत के पिता विष्णु, उनकी पत्नी लक्ष्मी, जगत की माता, तो लक्ष्मी जी का भाई समुद्र से उत्पन्न होने के कारण चंद्रमा हुआ, इसलिए सारी दुनिया का वो मामा हो गया। चंदा मामा ऐसे तो हम लोग कहते नहीं हैं, मामा हो गया। तो इस संबंध को जब हम देखते हैं, और समुद्र से उत्पन्न हुआ तो समुद्र जी नाना हो गए हमारे। तो मेरे नाना जी का भी रंग उनके झंडे में है। मेरे मामा जी भी बैठे हुए हैं, और उनकी पत्नी चंद्रमा की 27 पत्नियों में प्रधान जो रोहिणी है, वो भी नक्षत्र स्टार भी उसी के अंदर बना है, तो मेरी मामी भी हैं। तो इस तरह से हम व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो विश्वामित्र जी ने अपने पुत्रों को शाप दे दिया था। भागवत महापुराण में आख्यान है, मुक्त कच्छा मुक्त शिखा भविष्यध्वम कलो युगे। जब पुत्रों ने आज्ञा का उल्लंघन कर दिया विश्वामित्र जी की, तो कहा कि जाओ तुम कलयुग में बिना काछ वाले और बिना शिखा वाले होकर के रहो। तो हम सब लोग हैं तो एक ही परिवार के, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो ईसाई हो। ईसाइयों का जो क्रास है वो क्रास मेरे स्वस्तिक के पेट में ही तो है। मेरा जो स्वस्तिक है उस स्वस्तिक के अंदर ही तो है। और देखो तो भाषाओं में भी भाई को हम संस्कृत में भ्रातर कहते हैं, भ्राता, भ्रातरो, भ्रातरः। और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ब्रदर कहते हैं। ब्रदर की स्पेलिंग क्या है? BROTHER। अब ब्रदर को भ्रातर बनाने में हमको कोई अल्फाबेट बाहर से नहीं लेना पड़ेगा और भ्रातर बन जाएगा। बोले वो कैसे बनेगा? बोले क्लास में बैठा बच्चा जब बदमाशी करता है तो जो बच्चा बदमाशी करे उसको टीचर उठा के दूसरी जगह बैठा देता है। ऐसे यहाँ पर THER में जो टी के बाद यच है वो थोड़ी बदमाशी करके टी के फोनेटिक वाइब्रेशन को डिस्टर्ब करते हुए न तो टा रहने दे रहा है और न ता रहने दे रहा है, बल्कि अलग हट करके दा बना दे रहा है। तो कहा तुम उठो यहाँ से, चलो इधर बैठो। कहाँ बैठा दिया उसको? कहाँ कंपोज कर दिया? कहाँ फिट कर दिया? बी के बगल में। बी के बगल में बैठा दिया तो स्पेलिंग क्या हुई? BHRO, भ्रा TER, तर, भ्रातर। भ्रातर बनाने में कोई परेशानी नहीं हुई। एक कप पानी पी लो, एक कप चाय पी लो कहते हैं। कप क्या है? कप भी संस्कृत का शब्द है। क माने पानी, इसीलिए कम जलम तस्मात् जायते इति कंजः। कंज कहते हैं कमल को। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। क माने पानी, उसका मल माने कीचड़, कमल माने कीचड़ से पैदा हुआ, इसलिए उसका नाम कमल हो गया। तो क मतलब पानी, उसको पा माने पिया जाए जिस बर्तन से, उस बर्तन का नाम क्या हुआ? कप। और पानी की तरह लिक्विड फॉर्म में जो चीज हो पी जाए। ऐसे कितने शब्द हैं, सब एज इट इज संस्कृत के शब्द अंग्रेजी में हैं, उर्दू में भी इसी तरफ हैं। प्रथम पहला हो गया, द्वितीयम दोयम हो गया, तृतीयम तीजा हो गया, चतुर्थम चौहर्रम हो गया, पंचम पंजुम हो गया। और कहाँ तक बताएं, आदम हब्बा भी और कोई दूसरे नहीं थे, वो स्वयंभू मनु और शत्रुपा ही थे। स्वयंभू मनु आदि मानव हैं, इसलिए आदौ भवा आदिमः, आदि में होने वाले को आदिम कहते हैं, आदम कहते हैं। मध्य भवा मध्यमः, मध्य में रहने वाले को मध्यम कहते हैं, और अंत में रहने वाले को अंतिम कहते हैं। तो आदि में होने से वो आदिम हो गए, आदिम बिगड़ करके आदम हो गया। और शतरूपा जो है वो सा को हा की ध्वनि कहते हैं ना अरब में। सप्तम हप्तम हो गया, सप्ताह हफ्ता हो गया। तो शतरूपा हद रूपा हो गया। ता को दा की ध्वनि, पा को बा की ध्वनि। आप माने संस्कृत में जल है, और आप में पा जो है उसको बा कर दिया आब। तो आब जो है उर्दू में पानी हो गया। चा को जा की ध्वनि हो गया, पंचम को पंजुम कर दिया। तो शतरूपा जो है वो हाद अरूबा बना, और हाद अरूबा बिगड़ कर हाद उबा बना।
हादा ऊबा बिगड़ कर हा ऊबा बना और हा ऊबा बिगड़ के हब्बा बन गया। तो आदम हब्बा भी वो स्वयंभू मनोर शतरूपा हैं। हम एक रूप में ही देखते हैं सबको। और ईसा मसीह के जिंदगी के 13 साल जो बहुत ही गुप्त हैं, उस समय वो कहाँ रहे, भारतवर्ष में रह करके उनको भारतीय संस्कृतियों के अध्ययन करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। ये सारे आख्यान आपको इतिहास में मिलेंगे। तो बंधुओं, इसलिए हमारे धर्म प्रचार का एकमात्र लक्ष्य यही है कि भारतवर्ष के अंदर ये सब लोग रहते हैं, सह अस्तित्व के साथ ही यह देश स्वतंत्र हुआ था। इसलिए नेहरू जी ने कहा था, जो भारत के प्रति निष्ठा रखने वाले, जो संप्रदाय निरपेक्ष रहने वाले, ऐसे मुसलमान लोग भी यहाँ रह सकते हैं, बाहर नहीं जा सकते हैं। इतनी संख्या मुस्लिमों की है और पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान भारतवर्ष में रह रहे हैं। अटल जी ने इसीलिए एक बार कहा था उस समय, आपको याद होगा, कि अगर ये बात करते हो तो तुम समझ लो कि तुम्हारे यहाँ से ज़्यादा मुस्लिम हमारे भारत में रहते हैं, क्या तुम इनका सबका इंतजाम कर सकते हो? तो हम सह अस्तित्व के रूप में रहें, प्रेम से रहें, आपस में रहें। हम लोगों को याद है बचपन में हमारे गांव में जब जन्माष्टमी हुआ करती थी, कृष्ण जन्माष्टमी, तो मुसलमान लोग आते थे, गोबरे बाबा करके एक रहा करते थे गाँव में, वो आया करते थे। और जब ताजिया निकलती थी तो हम लोग भी ताजिया में हिस्सा लिया करते थे। और ताजिया का कागज़ अगर खुदाई करते थे तो वहाँ कागज़ मिल जाता था कुछ, उस कागज़ को बड़े प्रेम से अपनी किताब में ले आकर के रख लेते थे कि खूब विद्या आएगी। देखो मैं अंदर की बात बताता हूँ। सह अस्तित्व और भाईचारा, परस्पर मिलजुल करके रहने की बात जहाँ आती है, वहाँ इन बातों का महत्व है। राजनेता तो अपनी वोट की रोटियाँ सेंकने के लिए विभाजन की बातें करेंगे ही करेंगे। हम धर्माचार्यों को संगठन के समन्वय की और एकता की बातें करते हुए बन सके जहाँ तक, वहाँ उन राजनेताओं को भी समन्वय, सह अस्तित्व, बातें तो करते हैं वो समन्वय की, सह अस्तित्व की, लेकिन जहाँ जिस जाति के लोग ज़्यादा होते हैं वहाँ उसी जाति वाले को टिकट देते हैं और जातिवाद मिटाओ, जातिवाद मिटाओ का नारा देते हैं। अगर तुम जातिवाद मिटाना ही चाहते हो तो जहाँ मुस्लिमों की ही संख्या है वहाँ विशुद्ध संध्या वंदन करने वाले ब्राह्मण को टिकट दे दो। जहाँ केवल ब्राह्मणों की ही संख्या है वहाँ आप विशुद्ध 5 टाइम नमाज अदा करने वाले मौलवी को टिकट दे दो। अगर तुम जातिवाद समाप्त करके गुणी व्यक्ति, सारी पार्टियां ऐसा कर दें कि वो सभी ब्राह्मण ही ब्राह्मण जहाँ भरे हुए हैं वहाँ मौलवियों को या मुस्लिमों को ही टिकट दे दें, तो मतदाता ये सोचेगा कि भाई अब जो सही आदमी है उसी को हमें वोट देना चाहिए, और सही आदमी चुन करके लोकसभा में चाहे विधानसभा में पहुँचेगा। ऐसा मेरे छोटे से दिमाग में विचार आया, इसलिए मैंने आपसे कहा। मैं कोई बात थोपता नहीं हूँ। बहुत बड़ी बात यहाँ पर स्वामी जी ने कही है। स्वामी जी द्वारा ये कहा गया कि यदि राजनेता धर्म को जोड़ना चाहते हैं और किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं चाहते हैं तो ऐसा प्रयास करके समाज को एक अच्छी दिशा दी जा सकती है। स्वामी जी, जैसा कि प्रश्न उपनिषद की बात हुई तो हम आपसे एक प्रश्न और करना चाहेंगे। मन में कुछ जिज्ञासा हुई और सबसे बड़ी बात है, जब एक साधु के समक्ष आप बैठे हो और कहा जाता है कि यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो उसका जो है निवारण तत्काल कर लेना चाहिए। तो वर्तमान समय में केंद्र में भाजपा की सरकार है और अयोध्या में काफ़ी लंबे समय के बाद प्रभु श्री राम का मंदिर बनने जा रहा है। और वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो पूरे भारत में काफ़ी संख्या में मंदिर हैं, यहाँ तक अयोध्या में भी कई ऐसे मंदिर हैं जो अभी भी जर्जर अवस्था में पड़े हुए हैं। इनके पुनरुद्धार के लिए, इनके आगे इनके कायाकल्प के लिए क्या कोई प्रयास किए जा रहे हैं? कई ऐसे मंदिर हैं, कई ऐसे पुराने मंदिर हैं जिनका काफ़ी पुराना इतिहास रहा है। क्या उनकी स्थिति है, उनकी स्थिति में सुधार होने की क्या उम्मीद है? इसके बारे में कुछ हमें बताएं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैसे आपके जितने प्रश्न हुए हैं मित्र वो बड़े अच्छे हैं और लोक कल्याणकारी प्रश्न हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद पहले। और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, और ऐसे ही प्रश्न लोगों के द्वारा यदि आते रहेंगे तो समाज एक नई ऊर्जा से ओतप्रोत होगा, ऐसा मेरा भरोसा है। और आपके इन प्रश्नों से मीडिया कर्मियों को थोड़ा उपदेश लेना चाहिए। मैं इतना भी निवेदन करूंगा साथ के साथ, बस केवल मैं इतना कहूँगा कि श्री राम मंदिर निर्माण में ही इस समय भाजपा की सारी शक्ति लगी हुई है, क्योंकि उसको यह भी भय है
कि मान लीजिए खुदा न खास्ता बाई द वे बाई चांस अगर ये मंदिर नहीं बना और भगवान अभी अपने मूल स्थान में है नहीं, तो अगर ये मंदिर नहीं बना और सत्ता तो वारांगने व नृपनीतिरनेक रूपा, वो तो वेश्या की तरह अनेक रूपिणी होती है। जिधर सुंदर रूप देखेगी वेश्या उसी तरफ चली जाएगी, या जिधर ही ज़्यादा माल मिलेगा उधर ही चली जाएगी। इसलिए यह भी हो सकता है कि अगर कहीं दूसरी जगह गई और वह कहीं मुस्लिम तुष्टीकरण की पद्धति से आने वाले व्यक्ति के हाथ में गई, तो वो तो वहाँ पर राम लला आज हैं ही नहीं और दूसरी जगह हैं, काष्ठ के मंदिर में हैं, तो समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए सारी ऊर्जा सारी शक्ति भगवान राम के मंदिर का निर्माण कर देने के लिए इस समय लगाने की ज़रूरत भी है, क्योंकि भगवान राम वहाँ थे, वहाँ मंदिर था, वहाँ खुदाई से भी ये बातें सिद्ध हो गई हैं। रही बात अयोध्या के अन्य मंदिरों की, अयोध्या में तो 13,000 से ज़्यादा मंदिरों का इतिहास है और मठ मंदिरों का वास्तविक इतिहास जब पढ़ा जाए तो ये सब ज्ञात होता है, जिसमें 8,000 मंदिर तो आज के करीब 8-10 साल पहले तक अस्तित्व, 15-20 साल पहले, बचपन में हम लोग जब अध्ययन करते थे 20-25 साल पहले, तो उस समय तक भी थे। धीरे धीरे उन मठ मंदिरों में कोई रहने लगा, बारिश नहीं रहा, महंत जो है अय्याश हो गया, या किसी गलत दृष्टि से चला गया, या किसी ने उसको वश में करके और अपने लिखा लिया, या फिर उन लोगों के चक्कर में चले जाने के कारण उन मठ मंदिरों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया और वो मकान बन करके रह गए अयोध्या में और मकान बन गए। तो उनका भी इतिहास एक बार निकालना चाहिए। और जहाँ वो लोग कब्जा कर चुके हैं, और जैसे वाराणसी में विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के समय में जो बंगालियों की भूमि थी जिसको वहाँ के दबंग लोग कब्जा कर चुके थे, उन सब दबंग लोगों को उसका मुआवजा नहीं मिला और बंगालियों को ही अंत में जाकर के मुआवजा मिला, चूँकि अभिलेखों में उनके नाम थे। उसी प्रकार अयोध्या के भी मठ मंदिरों का इस तरह से कल्याण किया जा सकता है, लेकिन उसमें अभी शक्ति नहीं है, अभी सरकार की शक्ति मुझे उस रूप में नहीं दिखलाई पड़ रही है। अभी तो राम मंदिर के निर्माण और राम मंदिर की जो परिक्रमाएं हैं, जो कॉरिडोर है, जो उसके विकास के दृष्टिकोण से सारी शक्तियां लगी हुई हैं। और मैं इतना ज़रूर निवेदन करना चाहूँगा कि ये इसको दृष्टि में रखना चाहिए अयोध्या के मठ मंदिरों के विकास के लिए और अस्तित्व के लिए। हम लोगों ने तो अपनी जवानी पूरी की पूरी खपा दी राम मंदिर के आंदोलन में, पूरी जवानी खपा दी, 10-10, 15-15 साल बीत गए जवानी के, जो हम शिष्यों के पास भी नहीं जा पाए। कभी मीटिंग होती, अशोक जी बोलते स्वामी जी यहाँ मीटिंग है, यहाँ आना है। कभी गिरिराज किशोर जी का फ़ोन आता, स्वामी जी यहाँ पर आना है, यहाँ मीटिंग है, यहाँ पहुँचना है। उपाध्यक्ष भी था मैं राम मंदिर निर्माण समिति का और मुक्ति यज्ञ समिति का, और सबका तो दायित्व भी था। अखिल भारतीय संत समिति का भी मैं अध्यक्ष था 4 वर्षों। तो वामदेव जी महाराज जी भी इसी कार्यक्रम को करने के लिए खालिस्तान बन गया होता अगर वामदेव जी महाराज और ज्ञानदेव जी और हम सब लोगों ने मिल करके उस समय उस गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, गुरु तेग बहादुर सिंह के द्वारा चलाए गए और उस निर्मल अखाड़े के लोगों को, संतों को जोड़ करके, जो संत जुड़े हुए हैं, जो उस परंपरा से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को लेकर के यात्राएं न की होती तो जनता कैसे जानती। तो इस तरह से उन लोगों के साथ, संतों के साथ वो सब लोग जुड़े हुए थे। और मंजीत सिंह जी के साथ हमारा कार्यक्रम, मंजीत से आज के करीब 10-12 वर्ष से भी ज़्यादा हो गया होगा। तो मंजीत सिंह जी के साथ कार्यक्रम था अन्नदानम अन्न बाहुल्यम की एक संगोष्ठी थी, सेमिनार था तिरुपति बालाजी में। अन्न को कैसे ज़्यादा बढ़ाया जाए और अन्नदान कैसे किया जाए, कड़ा प्रसाद लेने के लिए और लंगर चलाने के लिए, और जैसे वहाँ व्यवस्थाएं चलती रहती हैं, लोगों को, गरीब से गरीब आदमी भी जा कर के बिना रुपया पैसा दे करके अपना पेट भर सकता है, वो सब जो चीज़ें हैं। तो अब उसी में कुछ विदेशी लोग, षड्यंत्रकारी लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकना शुरू करते हैं और देश को विभाजित करने के लिए उन लोगों को गलत प्रलोभन दे करके और उनको बरगलाने का प्रयास करते हैं। ऐसे समय में संत महात्माओं की भूमिकाएं बढ़ जाती हैं थोड़ा, और ज़रूरी हो जाता
होता है कि वो जाएं और जा करके वहाँ उन लोगों को एक करें। उस समय वामदेव जी ने और संत ज्ञानदेव जी महाराज जो अभी भी हैं निर्मल अखाड़ा के, वो सबसे प्रधान है। उदासीन संप्रदाय ही इसीलिए चला, उदासीन संप्रदाय, उदासीन आश्रम में, जहाँ पर षड्यंत्र हुआ करता था। मुसलमान लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा कुओं में कहीं सुअर का वो क्या कहते गाय का मांस डाल देते थे, कहीं कुओं में कुछ कर देते थे कि पानी नहीं पिएंगे तो हिंदू मर जाएंगे। बड़े बड़े संघर्ष देखे। दुर्गाना मंदिर के अंदर तो आप जाते ही हैं, आप पहले स्वर्ण मंदिर में जा करके वहाँ का म्यूजियम देखिए और किस तरह से दोनों पट्टों के बीच में और किस तरह से लोगों को पीस दिया गया था, जैसे गन्ना पेरा जाता है उस तरह से कैसे लोगों को कष्ट दिया। जोरावर उनका छोटा भाई, दोनों भाई जो हैं किस तरह से बलि की वेदी पर चढ़े और दीवार में चिना दिए गए, किस तरह से धर्म के लिए उनके समर्पण हुए। इन सब चीज़ों को देख करके संत लोग सोचते हैं कि जिन्होंने हिंदुत्व की सुरक्षा के लिए इतना बड़ा बलिदान किया, उसी एक संगठन को हिंदुत्व से अलग करके षड्यंत्र पूर्वक लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक करके मुस्लिमों को भी हेमोग्लोबिन का इंजेक्शन, क्या बोलते हैं, हेमोग्लोबिन नहीं, हार्मोन्स का इंजेक्शन लगा करके ज़्यादा घनी दाढ़ियाँ करके, और चटाओं में बहुत चीज़ें आई और आप ही लोगों ने उसे स्पष्ट किया, मीडिया कर्मियों ने उन चीज़ों को, नहीं तो हम लोगों के पास तो ये बात ही नहीं पहुँच पाती ना। स्वामी जी, समय अभाव को देखते हुए हम आपसे ये चाहेंगे कि वर्तमान समाज की एक और बड़ी समस्या है, और ज़्यादा समय न लेते हुए मेरा ये अंतिम प्रश्न रहेगा आपसे। समाज का युवा वर्ग जो है, जो कहीं ना कहीं देश की प्रगति में काफ़ी अहम योगदान देता है, और वर्तमान समय का युवा वर्ग बहुत ज़्यादा नशे की ओर अग्रसर होता जा रहा है, और वो लगातार नशे में डूबता जा रहा है, चाहे वो मदिरा का हो या किसी चरस या इस तरह के। अभी अब बॉलीवुड में भी आपने देखा कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में युवा वर्ग जो होता है, युवा वर्ग के अभिनेता और अभिनेत्री, इनके बीच में एक मादक पदार्थों का चलन बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया है। हमारे चैनल के माध्यम से आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या आपकी बातें रहेंगी कि युवा नशे से दूर हों, और किस प्रकार का नशा करें? कहते हैं कि भक्ति का नशा सबसे अच्छा होता है और उससे बेहतरीन नशा कोई नहीं होता। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप युवा वर्ग को, हमारे बताएं। आपने बहुत अच्छी बात कही। वो नशा ऐसा है जो कभी उतरता नहीं है, वो शान दिखाता है दुनिया में। नशा को उल्टा करो तो शान बन जाती है, और भक्ति का नशा कुछ इसी टाइप का होता है। और पीने वाली चीज़ जहाँ तक आपने कही, वो पीने के अर्थ में हमारे यहाँ कहा है कि आजन्म मात्रमपि येन शठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। जिस व्यक्ति ने जिंदगी भर कभी भी सुखदेव के शास्त्र की कथा के रस का पान नहीं किया, पिबत भागवतम रसमालयम, आप लोग सुनते होंगे कि भागवतम रसम, भागवत के रस को आलयम लय पर्यंत पियो। लय पर्यंत माने जब तक मर न जाओ, जब तक प्रलय न हो जाए तब तक पीते रहो, ये कहा, क्योंकि उसकी खुमारी कभी उतरती नहीं है। वो भक्ति का नशा ऐसा ही होता है। लेकिन जो आजकल युवा वर्ग नशे की तरफ बढ़ रहा है, मादक पदार्थों की तरफ बढ़ रहा है, उन सब चीज़ों का मूल कारण जो है वो विषय वासना है। ये जो मोबाइल हाथ में लेकर के और पोर्न वीडियोग्राफी देखते रहते हैं और पोर्न स्टार लोगों का नाम याद करते रहते हैं और उनका सर्च करते रहते हैं, और उसके बाद वो सेक्स के शिकार होने के पात्र बन जाते हैं, और उसके बाद जब उनके अंदर वो क्षमता नहीं रहती है उस तरह की, तो उस क्षमता के लिए वो बैसाखी के तौर पर नशे का प्रयोग करना प्रारंभ करते हैं। जो दवाइयाँ हैं दुनिया भर की, जो है 31 और दुनिया भर की कौन कौन दवाइयाँ अखबारों में छपती रहती हैं स्तंभन आदि के लिए, इन सब के बदले वो सब वो नशे की चीज़ों में आते हैं, और वो नशे की चीज़ें उसमें भी रहती हैं, उन औषधियों में। तो वो केवल अपनी कामुक वासनाओं की पूर्ति के लिए, स्थिरता के लिए नशे का सेवन करते हैं, जो कि कालांतर में उनको नपुंसक बना देती है। आयुर्वेद शास्त्र में ऐसी चीज़ों का सेवन करने वाले आगे चल करके नपुंसक बन जाते हैं। तो मूल चीज़ यह है कि व्यक्ति को, वही जो मैंने बताया, इसका मूल कारण युवकों के भटकने का है कि शिक्षा पद्धति उस तरह से जैसे नहीं है। हमारे यहाँ ब्रह्मचारी को जब यज्ञोपवीत संस्कार होता था तो ब्रह्मचारी व्रतबंध कहते थे उसको। व्रतबंध जो है वो व्रत में बंध जाइए। तब व्रत में बच्चा जब छोटा रहता है तो उसको काजल भी लगाते हैं। बच्चे छोटे छोटे रहते हैं, उनको पान खिला देते हैं, लाल लाल मुंह दिखता है, बड़े अच्छे लगते हैं। तो शिशु तांबूल भक्षण का मुहूर्त भी आता है पंचांगों में। तो लेकिन जब
यज्ञोपवीत संस्कार होता है, व्रतबंध हो जाता है, व्रत में वह बंध जाता है, तब वो काजल नहीं लगा सकता है, तब वो अपनी सुंदरता को नहीं बढ़ा सकता है। ब्रह्मचारी मुंडन करके रहेगा वो, जिससे कि उसके बाल सुंदरता को आगे न बढ़ाने पाएँ। तो इस तरह से स्त्री सुमध्य नवसेत लिखा, उपदेश करते हैं उसको कि स्त्रियों के बीच में अभी तुमको नहीं रहना है, अध्ययन करना है, विद्या अध्ययन करना है। तो ये ज़्यादा हाई फाई होने के साथ, को एजुकेशन के साथ धीरे धीरे लोगों का जो मिलना जुलना हुआ, गेट टुगेदर हुआ, और उसके बाद नियंत्रण उस तरह का रह नहीं पाया। जब ब्रह्मचारी भिक्षा मांगने के लिए जाता था, भवति भिक्षाम देहि कहता था, भिक्षा मांगते समय ब्रह्मचारी जब यज्ञोपवीत के बाद भिक्षाटन करते थे ना, ब्रह्मचारी भिक्षा मांगने जाते थे, तो उस घर के दरवाजे पर जब जाते थे तो उस घर से कोई लड़की 16 साल की निकलती थी और निकल करके भिक्षा देने के लिए बाहर आती थी। तो वो लड़की सोचती थी मेरा भी भाई गुरुकुल में पढ़ रहा है, मेरा भी भाई इसी तरह कहीं भिक्षा मांगने के लिए गया होगा। इस तरह उसके मन में भाव विकसित होता था, और उस ब्रह्मचारी के मन में भी इस तरह का भाव विकसित होता था कि मेरी भी बहन इसी तरह कहीं भिक्षा दे रही होगी। तो इस तरह के पवित्र जब तक संस्कार बच्चों में नहीं होंगे, तब तक वो बच्चे भटकेंगे। और उनमें पवित्र संस्कार डालने के लिए गुरुजनों को आवश्यक है कि भले आज की पद्धति में वो पद्धति नहीं चल रही है, घरों के अंदर जो बड़े हैं वे लोग बच्चों में संस्कार डालें। उनकी जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। अपने बच्चे को यदि आप समय नहीं देंगे तो वो बच्चा तो नहीं समझ पाएगा ना। वो तो सोचेगा कि ये तो पापा हैं, मम्मी कहेगी संडे के दिन रहेंगे तो बोलेंगे तो संडे वाले पापा हैं। रोज़ तो सवेरे बच्चा 6 बजे चला जा रहा है, पापा उस समय तक सो ही रहे हैं, तो वो देख ही नहीं पा रहा है। संडे के दिन ज़्यादा देर तक वो घर में ही रह गया तो संडे के दिन पापा को देख लिया। तो जब मम्मी परिचय दिलाती है कि बेटा ये तुम्हारे पापा हैं, बोले तो संडे वाले पापा हैं ना, संडे के दिन ही दिखते हैं हमको। तो बच्चों को समय देना चाहिए। माताएं बेटियों को खूब समय दें, बाप अपने बेटों को समय दें, बेटियों को समय दें। और जब समय नहीं देंगे तो बच्चे भटकेंगे ही भटकेंगे। जब आप समय देंगे बच्चों को तो बच्चों के भटकाव को आप पढ़ लेंगे और उसी समय आप ब्रेक लगाने में सफल होंगे। यही एक माध्यम हो सकता है। बहुत अच्छी बात कही। आप थे स्वामी रामानुजाचार्य वासुदेवाचार्य जी, और आपने विविध विषयों पर अपनी स्वच्छंद राय रखी, और यहाँ तक उन्होंने ये भी कहा कि जो वर्तमान समय के समाज में विभाजनकारी नीतियाँ चल रही हैं, ये समाज के लिए हितकारी नहीं है। और समाज में चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो सभी एक ही हैं, वो कहीं बटे हुए नहीं हैं, उनमें किसी भी प्रकार का विघटन नहीं है। ये सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोग समाज के 4 टुकड़े करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। हमें इनसे बचना चाहिए। और कहीं ना कहीं स्वामी जी के द्वारा एक संदेश उन युवाओं को भी दिया गया, उन परिवार के लोगों को भी दिया गया कि अपने बच्चों का आप साथ दें, उन पर विशेष ध्यान रखें, ताकि आजकल के युवा नशे एवं मादक पदार्थों एवं किसी भी गलत संगति में न पड़ें। जनपद बाराबंकी से द इंडियन ओपिनियन के लिए सरदार परमजीत सिंह के साथ नितेश मिश्रा।